ईरान पर बड़ा हमला, और ये बड़ा हमला जो है इजराइल ने कंफर्म भी किया है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर हमला किया गया है। ईरान के तेहरान के रिहायशी इलाकों को भी यहाँ पर निशाना बनाया गया है, और इसका सीधा असर है जो कि विदेशी बाजार से लेकर भारतीय बाजार पर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। कच्चे तेल की चाल पर इसका असर ऑलरेडी पड़ रहा है। कच्चा तेल हम देख रहे थे लगातार उबाल, और उस उबाल में अब और ज्यादा उछाल, और इस वक्त अगर आप देखेंगे $75 के आसपास ट्रेड करता हुआ ब्रेंट क्रूड है। मजबूती उबाल जो उछाल लगातार बढ़ता हुआ, जो कि कंसर्न्स हैं इक्विटी मार्केट्स के लिए क्लियरली सेटअप होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये पूरा का पूरा स्ट्राइक का हमले की जो खबर है, ग्लोबल सेटअप है, इस पर एक ग्लोबल फ्रंट पर एक्सपर्ट की राय जानना बेहद जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ग्लोबल सेटअप में काफी सारी अनिश्चितताएं हैं। ट्रेड और टैरिफ को लेकर टेंशन चल रही थी, और अब एक के बाद एक अटैक्स की खबरें आना इन इटसेल्फ इज अ कंसर्न फॉर ग्लोबल मार्केट्स। और इन कंसर्न्स पर विस्तार से बातचीत करने के लिए एनसिड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो अपना समय उन्हें शॉर्ट नोटिस देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मानसी, शामिल करने के लिए अपने कार्यक्रम में। ऑलवेज अ प्लेजर टू जॉइन ईटी नाउ स्वदेश। थैंक यू सो मच। अनुराग, राइट नाउ व्हाइल वी टॉक, काफी सारी अनसर्टनिटीज हैं, काफी सारी खबरें हैं, एंड नॉट ग्रेट टू से, लेकिन जो भी खबरें आ रही हैं वो सारी की सारी खबरें हैं जो हैं वो कंसर्न्स वाली हैं, चैलेंजेस वाली हैं। और ताज़ा अब इजराइल का हमला ईरान पर, जिसका असर अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स पर, डोमेस्टिक मार्केट्स पर और क्रूड की चाल पर नजर आ रहा है। योर फर्स्ट टेक ऑन दिस। सो मानसी, देखिए, बारिंग टुडेज इवेंट, अब तक तो सब ठीक ही चल रहा था। थिंग्स वर नॉर्मलाइजिंग। टैरिफ्स का जो मेजर कंसर्न था वो इट वाज बिहाइंड अस, इट इज नियरली सेटल्ड, राइट? इंडिया इज आल्सो क्लोजर टू द डील। चाइना की डील हो गई है, यूरोपियन यूनियन इज टॉकिंग, सो आई थिंक एटलीस्ट वो डस्ट तो हमारे पीछे ही था। आई थिंक दिस ईरान इशू वाज सिमरिंग फॉर अ व्हाइल, बट आई थिंक, एंड विद फुल डिस्क्लोजर, देखिए हम लोग जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट्स तो नहीं हैं, एंड वी हैव लर्न फ्रॉम यूक्रेन वॉर। वॉर जो हमने सोचा कि 3 दिन में खत्म हो जाएगी, वो 3 साल पे खत्म नहीं हुई है। तो आई थिंक लिमिटेड टेक हमारा ये है, एटलीस्ट आई हैव दिस कॉन्फिडेंस दैट ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, ये फर्म एंड कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेते हैं और बड़े क्विक डिसीजंस लेते हैं। आई थिंक एनी अदर एडमिनिस्ट्रेशन वुड हैव डिली डैलीड के क्या करें, और वो दोनों तरफ खेलते रहते हैं कई बार। आई थिंक दिस एडमिनिस्ट्रेशन, आई अप्रिशिएट दैट दे वर वेरी क्विक। उन्होंने फर्म डिसीजन लिया कि अगर ईरान अगर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को सर्वेलेंस में नहीं रखने के लिए एग्री नहीं होता है, तो देन देयर इज नो पॉइंट बट टू डिस्ट्रॉय द न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज ऑफ ईरान। और वही क्विकली उन्होंने, देखिए, ओवर द लास्ट 2-3 डेज एक्शन लिया और अपने हाई कमीशंस को क्लियर किया, एंड देन इजराइल इज नाउ बैक इन एक्शन। देखिए, इससे मुझे इतना जरूर लगता है कि द वर्ल्ड विल बी ए मोर सेफर प्लेस। जितने कम देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स रहें, उतना द वर्ल्ड विल बी सेफर। और आई थिंक दिस वॉर विल लीड टू सम कल्मिनेशन वेयर द वर्ल्ड इवेंचुअली कम्स मच मोर सेफर एंड पीसफुल एट द एंड ऑफ इट। बी आई हैव फुल कॉन्फिडेंस। ये मेरा नजरिया, और यूएस में काफी लोग इस बात को मानते हैं कि ये जो ग्लोबल वॉर्स इधर उधर चल रही हैं, ऊपर नीचे, पिछले 4-5 साल से वर्ल्ड को परेशान कर रही हैं, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इनको सेटल कर देंगे। तो in some sense, it is good news as well, right? In the sense that, of course, war is never a good news, but lasting peace is a good news, जो कि हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इसके बाद होगा। मानसी, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अनुराग, शरद हियर। ऑफ कोर्स ग्लोबली अगर बात करें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है बढ़े जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में, और आप कह रहे हैं कि एक टिपिंग पॉइंट आ सकता है विच विल कल्मिनेट इनटू मच मोर सेफर एक्सपीरियंस, या आप कह सकते हैं ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। लेकिन यहाँ पे इंडिया कहाँ प्लेस होता है एज अ इकोनॉमी, एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन? जिस तरह ग्लोबली जो है हम कैसे वर्ल्ड ऑर्डर शायद चेंज हो रहा है, तो इंडिया कहाँ पे प्लेस रहेगा करंट सिचुएशन में? सो शरद, गुड मॉर्निंग। देखिए, एक क्विक टेक बिफोर आई कम टू इंडिया। व्हेन आई वाज सेइंग यूएस मार्केट्स में थिंग्स आर लुकिंग बेटर, आई वाज सेइंग दिस बिकॉज इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ चुका है यूएस मार्केट्स में ब्रॉडली, और उससे अब उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व फाइनली रेट कट की तरफ बढ़ेगा वंस द टैरिफ इशू इज बिहाइंड अस, जो कि लगता है अब, राइट? नाउ दैट इज गुड न्यूज फॉर द एंटायर वर्ल्ड, विच मीन्स क्या कि देखिए शरद, मैं मानता हूँ, बहुत एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं
ये जो 10 ईयर यील्ड है यूएस की, इससे डायरेक्टली लिंक होता है एफआईआई फ्लोस, राइट? तो अगर इस समय अगर देखें 10 ईयर यील्ड अगर 4.5 और उसके आसपास रहती है, और 3% आप करेंसी डिप्रिसिएशन लगा लीजिए, अगर इमर्जिंग मार्केट में कोई पैसा लगाता है तो, फॉर एग्जांपल इंडिया, तो अगर 7.5-8% आपको गारंटीड मिलता है, तो फिर रिस्क लेके कोई मार्केट्स में पैसा नहीं लगाता। तो एक तो ये नजरिया एफआईआई का, आई जस्ट वांटेड टू क्लियर इट आउट। देखिए, इंडिया बहुत अच्छा लगता है इसलिए क्योंकि जहां पे ग्लोबल ग्रोथ क्यूमुलेटिव में 2.25% है, इंडिया की ग्रोथ कम होते होते भी 6-6.5% तो आई जाती है, राइट? डेमोग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, ना सिर्फ अभी बट अगले 20-30 साल के लिए। तो देर इज नो अदर रीजन बट टू स्टे पॉजिटिव फॉर इंडिया ऑल द टाइम, करेक्ट? सो द बट इसमें इसके साथ साथ ना 2-3 बातें मैं इसमें ऐड कर दूं शरद, आई थिंक विच गिव्स अ बेटर कॉन्टेक्स्ट आउटसाइड ऑफ द ग्लोबल इंडिया स्टोरी, विच जो हर कोई बात करता है। देखिए, इंडिया स्टोरी इज गुड, बट उसका भी एक नंबर होता है। तो वो नॉमिनल ग्रोथ हमारी जो है वो 10% होती है। मैं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ लगाता हूँ, रियल वो कैलकुलेशन इंडिया में थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो नॉमिनल देखिए तो अराउंड 9.5 से 10 की ही आती है, यही पिछले 15 साल का एवरेज है। दिस इज गुड, दैट मीन्स कंपनीज कैन लुक फॉर 12% का रिटर्न मार्केट से। तो तकरीबन आप निफ्टी बोलिए, निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप बोलिए, निफ्टी 500 देखिए, मेरा मानना है कि ओवर लॉन्ग टर्म एवरेज 12% का रिटर्न, 10 से 12 का, देखिए 10 से 12 का मैं बताऊंगा क्यों मैं कहता हूं 10 से 12, उतना रिटर्न निकलना चाहिए। नाउ हैविंग सेड दिस, ये सब प्राइस में है शरद। देखिए, मार्केट में पैसे तब बनते हैं जब आप उसको सस्ते में खरीदें और बुलिश मार्केट में बेचें। लेकिन मैसेज इन्वेस्टर्स को ये रहेगा, अगर आप स्टडी एसआईपी इन्वेस्टर हैं, देखिए बने रहिए, लेकिन उम्मीद है 10 से 12% के रिटर्न की। बट अदरवाइज अभी सब प्राइस्ड इन भी है, तो मार्केट में इतना कुछ चीप भी नहीं है, राइट? उससे थोड़ी स्ट्रगल हो सकती है। तो अब पिछले 5 साल जैसे रहे कि भाई आपको निफ्टी में 20% रिटर्न मिल गया कैगर का, और एसएमआईडी में तो 30% मिल गया, वो भी नहीं होने वाला है शरद, राइट? तो ये एक दिस इज अ बिग टेक, और वो पिछले 1 साल से जो स्ट्रगल चल रही है निफ्टी की और निफ्टी 500 की, उसमें दिख रहा है कि मार्केट में रिटर्न तो देखिए कलेक्टिवली उतना ही है। अगर आपने पहले थोड़ा ज्यादा निकाल लिया तो बाद में थोड़ा कम आएगा। कुल मिला के डिकेड में वो 10 से 12 ही आएगा, ये मेरा मानना है। मैं गलत हो सकता हूँ शरद, बट ये क्विक टेक है। हम डिटेल में बात कर सकते हैं, बिकॉज इसमें काफी डेटा पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं, बट डिपेंड्स ऑन व्हाट अदर क्वेश्चंस यू हैव शरद। Absolutely, Anurag, that was quite insightful. And ग्लोबल मार्केट एंड ओवरऑल सेटअप के अलावा भी एक ट्रैजिक इंसिडेंट जो कि इंडिया में कल हुआ, गुजरात के एयर इंडिया विमान हादसे में कई लोगों की 265 लोगों की मौत की खबर आती हुई दिखी, और ट्रैजिक इन इटसेल्फ, काफ़ी दुखद। सरकार ने जांच के आदेश भी अब तक दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थोड़ी देर में अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं, लेकिन इन इटसेल्फ कहा जाएगा कि काफ़ी दुखद था ये हादसा। नहीं, देखिए, नो डाउट, और हमें शुरुआत भी उसी से करनी चाहिए थी। आई वॉन्टेड टू एक्सप्रेस माई कॉन्डोलेंसेज। देखिए, दैट इज द लीस्ट वी कैन डू, बट इट इज सो ट्रैजिक। असाइड ऑफ दिस, ये सुबह यहाँ पर भी हर चैनल ने तकरीबन कवर किया। इट इज बिग न्यूज। बोइंग का प्लेन इस तरह से अगर कोई भी फेलियर होता है, दे टेक इट वेरी सीरियसली। सो आई होप बोइंग जब अपनी रिसर्च करेगा एंड इंडियन एयरलाइंस, दे विल बी एबल टू टेल व्हाई दिस हैपेंड. But no doubt, Mansi, all we can say is our prayers and hearts go out to people who are impacted, and this is very, very tragic, right? Despite air travel being the kind of the safest of all means, but nonetheless, अगर ऐसे इवेंट्स होते हैं तो थोड़ा भरोसा उठता है उस पर, राइट? देखिए, हम सभी ट्रैवल करते हैं। इट्स वेरी, वेरी ट्रैजिक, मानसी। सो दैट्स ऑल आई कैन से एज ऑफ नाउ, right? But hopefully we can learn from this, and आगे कोई ऐसी घटना ना हो। सो उसमें we'll have to wait कि क्या नतीजा निकलता है उनकी एनालिसिस का। तो we'll have to wait for that, मानसी, ऐसा लगता है मुझे। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच अनुराग, आप आए, अपने ओपिनियंस दिए ग्लोबल डेवलपमेंट्स में, एंड बेस्ट ऑफ लक।